वो भी निशान हम पीटीआई 3 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी और हमारी आवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर लें और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन हुई है। हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी? नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है। आपने उनको देना, ये हमारी अवाम के लिए कोई खुशखबरी है? खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? आपने अल्लाह करे जल्द। जी सर, आपके घर जो हादसा पेश है उस हवाले से खान साहब से डिस्कस किया? देखो, खान साहब को बड़ा दुख हुआ इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो इनसे कोई ऐसी चीज बाइद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के IGP साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तहत तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी जिस वक्त आएगी तो। लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, IG लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा है, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए, इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मोनी की वर्ड को लेता हूँ। लेकिन देखे हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर ये बताइएगा कि ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट जीतेंगे तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आप क्या? देखे, हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स है उन्होंने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नामिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद भी यही करते हैं। सर जी बताइएगा, कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इल्हाक करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। सर अवाम के लिए खुशखबरी है क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे। फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए।